नमस्कार, ITV 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कंवर पाल। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी बाबा की, जिस पर आरोप आता है एक जो मासूम बच्चा 4 साल का बच्चा जिसकी हत्या कर दी जाती है, परिवार वाले द्वारा ही हत्या कर दी जाती है। बाबा पर सबसे पहले आरोप आता है एक बच्चे को अगवा करने का, जैसा कि पहली खबर में भी हमने आपको दिखाया था। अब दोबारा से हम आए हैं उस बाबा के घर। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ पर जो है पहुंचे हैं दादा कालापीर मठ के पीठाधीश्वर महंत सुखराई नाथ योगी जी पहुंचे हैं और बाबा का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। सभी को हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सबसे पहले अपील करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर पहुंच सके। जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंद्री की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हिसार से महंत सुखराई नाथ योगी जी पहुंचे हैं, बाबा का हाल चाल जानने के लिए पहुंचे। उनके सहयोगी उनके साथ आप तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि बहुत दूर दूर से यहां पर पहुंचे हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हम बातचीत करना चाहेंगे महंत सुखराई नाथ योगी जी से। हाँ जी, आज आप यहाँ पर पहुंचे, इंद्री में पहुंचे हैं, तो क्या जानने के लिए पहुंचे हैं? हमें इस बुरी खबर का पता चला कि जैसे जस की हत्या जो हुई उस एक नादान छोटे से परिंदे की कुछ दुष्ट लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उस बच्चे की निर्मम हत्या की। बड़ा दुखद विषय था, लेकिन उस विषय के साथ साथ में एक निर्दोष को पुलिस के द्वारा पीटा गया, और एक ऐसा निर्दोष जो बिल्कुल ऐसा है, एक ऐसा निर्दोष जो अपनी आजीविका चलाने के लिए कहीं न कहीं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा था। उस निर्दोष को मार पीट करके बुरी तरह उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको ऐसे छोड़ दिया कि मानो पुलिस ने उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई मारपीट ना की हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ इनकी बड़ी बुरी हाल पुलिस ने की, इतना बुरा हाल बनाया इनको मार पीट करके पुलिस ने। इनके साथ मैं समझता हूँ कि एक आतताई व्यवहार किया गया है। उस व्यवहार के फलस्वरूप मैं समझता हूँ कि जब ये पता चलता है कि इन्होंने उस बच्चे को नहीं उठाया, किडनैप नहीं किया, तब निर्दोष पद का ज्ञान होने के बाद कहीं न कहीं उन पिटाई करने वाले पुलिस वालों को चाहिए था कि इनको आकर के इस झुग्गी झोंपड़ी को देख करके उनकी उम्र का लिहाज करते हुए इनको कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने इनसे कुछ भी पूछताछ की है या नहीं, इस बारे में मैं अभी पूछताछ कर रहा था। तो जमुना दास जी ने बताया कि हमारे को एक भी पैसा पुलिस की तरफ से या किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया गया। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए कि क्या हुआ पूरा वाकया। तो हमने अभी पूछताछ की, इन्होंने बताया, तो बड़ा दुख है पूरे देश के अंदर। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से हिसार के हांसी स्थित श्री दादा कालापीर मठ गांव कोथ जिला से हम हिसार से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसी दुख के साथ हम लोग पहुँचे। मन जी, जैसा कि आपने बोला कि बाबा को सहयोग की ज़रूरत तो ज़रूर है कि सहयोग, क्योंकि इनका ये मांग कर लाते हैं और अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। मांग कर जो भी अन्न जो भी मांग कर लाते हैं उससे ही इनके परिवार की जीविका चलती है। और जो हालात अभी इनके देख रहे हैं कि बहुत ही ऐसे हालात हैं कि अब ये बाहर निकल नहीं सकते इतनी जल्दी। देखिए, पहली बात तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सारे देश को बता देना चाहता हूँ कि इनके बारे में एक फैलाया जा रहा है कि बाबा, ये वैसे बाबा नहीं है, ये लोग गृहस्थी हैं और हमारी ही नाथ संप्रदाय से निकली हुई एक व्यवस्था है सपेला जाति। तो ये सपेला जाति से सपेला नाथ करके ये लोग कहलाते हैं और उन्हीं का वर्ण ये है। तो मैं समझता हूँ कि सब पूरे देशवासियों को ये समझना होगा कि जो सपेला प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए घर घर जा करके आटा वगैरह, भोजन आदि सब कुछ मांग करके अर्थव्यवस्था अपनी चलाते हैं। बिल्कुल, जैसे पहले हाँ पहले होता था, सपेले जो है वो सांप रखा करते थे, सांप पालते थे, उनका खेल दिखाते थे, वहां से इनकी जीविका चलती थी। लेकिन आजकल सरकार ने जैसे नाग आदि, सर्प आदि को पकड़ना बैन कर दिया, जीव जंतुओं को सरकार पकड़ने नहीं देती है। तो ये लोग पहले अपना खेल दिखा करके, जीव जंतु दिखा करके, उनके कर्तव्य दिखा करके, पुंगी बजा करके ये सब अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब सरकार जब इनके उस विधान के ऊपर बैन लगा दिया, तो मैं समझता हूँ कि मांगना खाना इन लोगों के पास, या तो सरकार इन लोगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करे। सपेला जाति के लिए सरकार को चाहिए कि इनको, इनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए और इनको उत्कृष्ट बनाने के लिए, इनकी दशा और दिशा सुधारने के लिए, इनकी शिक्षा बढ़ाने के लिए, इनको जागरूक करने के लिए
थोड़ा सा इनको सहारा दे और अलग से कुछ कानून बनाए और इन लोगों की मदद करे। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो ये लोग घर घर जा करके जो अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जो अपना गुजारा करके मांग करके अपना जीवन जी रहे हैं, अपना आजीविका चला रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार के इन लोगों को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये जस का जो मामला हुआ उसमें ये निर्दोष पीटे गए, तो सरकार को भी चाहिए और प्रशासन और शासन दोनों को ही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं निर्दोष पता चलने के बाद इनकी मदद करनी चाहिए थी। अगर सरकार और प्रशासन ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे इस प्रकार की घटनाओं से कहीं ना कहीं समाज का भरोसा पुलिस से उठ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, अकेले जमुना दास जी की बात नहीं है इसमें, कितने ज्यादा ऐसे और जमुना दास हैं जो निर्दोष मारे जा रहे हैं, निर्दोष पीटे जा रहे हैं। तो उन लोगों को मार पीट करके ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। उनकी जब दोषी या निर्दोषी होने का ज्ञान हुआ है उसके बाद अगली कार्रवाई मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस को सकारात्मकता दिखाने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए सामने आना चाहिए और मदद करनी चाहिए। तो बाबा जी, जैसे कि देख रहे हैं हम कि जैसे भगवा बाना इन्होंने डाला है और ये इनके साथ साथ कई लोग ऐसे होंगे जो इस तरह का मतलब काम करते हैं, मांग कर खाते हैं, तो क्या दृष्टि रहेगी अब समाज की? समाज की दृष्टि पहले भी शुद्ध थी, आज भी शुद्ध है और आगे भी शुद्ध रहेगी। मैं समझता हूँ कि जैसे जमुना दास जी भगवा वस्त्र पहन करके भिक्षा मांग रहे हैं, पहली बात तो ये भगवा वस्त्र भिक्षा मांगने का नहीं है। भगवा वस्त्र लोगों को ज्ञान देने का, ज्ञान लेने का, पढ़ने और पढ़ाने का, लोगों को जागरूक करने का, यज्ञ हवन की परंपरा और संस्कृति से लोगों को कहीं न कहीं जो अनभिज्ञ बैठे हैं उनको ज्ञात और ज्ञान देने का ही। ये कहीं न कहीं चलते फिरते यज्ञ कुंड के समान एक सन्यासी होता है। तो ये बुराइयों को फूंकने का ये वस्त्र है, ये सूर्य का है, ये वर्ण सूर्य का वर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि जितने ये लोग भगवा वस्त्र पहन करके भिक्षा मांग रहे हैं उन सबसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भगवा वस्त्र की बजाय अपने उसी वस्त्र में आप लोग भिक्षा मांगिए जिस वस्त्र के अंदर आप लोग घर में रह रहे हैं। अगर आप लोग भगवा में कोई भी गतिविधि गलत करते हैं, जैसे बीड़ी पीते हैं, सुल्फा पीते हैं या और भी कोई बुरा काम करते हैं, तो लोग हर साधु को उसी नजर से देखते हैं। लेकिन जमुना दास जी अपना गुजारा करने के लिए इस, और केवल मात्र गुजारा के लिए सीमित नहीं, बल्कि जो हमारी सपेला जाति है वो भगवा पहनती ही है। वो भगवा पहन करके ही भिक्षा लेने के लिए 5 घरों से भिक्षा लाने की उनकी एक वृत्ति है। तो उसके लिए ये लोग सदियों से चले आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाज को इनके प्रति सकारात्मक रहना चाहिए और जब ये आपके दर पर आकर के अलग जगहें तो इनकी झोली आप लोगों को खाली नहीं लौटानी चाहिए, इनको कुछ देना चाहिए। अगर नजरिया गलत करना है समाज को, तो जो वास्तव में हत्यारे लोग हैं, जो वास्तव में दोषी लोग हैं, जो वास्तव में जस जैसे बच्चों और बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले होना चाहिए, और जमुना दास जी जैसे जो हजारों लाखों की संख्या के अंदर जो पीड़ित लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं सामने आकर के उनका हक और उनको मिली गलत सजा से कहीं न कहीं निजात दिलाना चाहिए और उनके साथ स्वर से स्वर मिला करके उनको अकेले ना रहने दें, बल्कि उनके साथ खड़े होकर के उनको आगे विकसित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। साथ किस प्रकार का निर्दयी व्यवहार किया, इतना ही नहीं बल्कि जमुना दास जी ने अपने घर से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित भी समस्याएं बताई हैं। मैं विशेष तौर पर कह रहा हूं कि जब भी जमुना दास जी हिसार की तरफ कभी भी आए, जींद की तरफ आए, तो हमें सूचित करें। हम जमुना दास जी को पूरा सहयोग हर प्रकार से करेंगे। वस्त्र से संबंधित, अन्न से संबंधित, धन से संबंधित हम जमुना दास जी की जितनी हमसे हो पड़ेगी हम लोग मदद करेंगे। और अकेले हम ही नहीं बल्कि समाज से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि जमुना दास जी की इस कुटिया में आकर के देखिए यहाँ इस इतने तापमान के अंदर ये कैसे रह रहे हैं, इनका सहयोग करें और सहयोग करके जस की जो निर्मम हत्या हुई है उसके लिए भी कहीं न कहीं न्याय की मांग आप लोग करें। जस को वास्तव में न्याय मिले और उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए हम सबको जमुना दास जी की जो गलत रूप से पिटाई हुई है उसके खिलाफ और जो जस की हत्या हुई है उस हत्या के खिलाफ अपने स्वर बुलंद करने चाहिए और बुलंद करके समाज के सामाजिक ढांचे को संतुलन देने के लिए आगे आना चाहिए और हम सबको ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जो लोग ऐसा है। स्वामी परमानंद जी आए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो आज जमुना दास जी का हाल चाल पूछने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी। नमस्ते। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा, स्वामी जी ने बहुत कुछ बताया है कि समाज में जो
लाल वस्त्रों को देखकर सीधा बाबा समझने की परंपरा है। बाबा से अभिप्राय सन्यासी। तो ये जो सपेला जाति है पूरे देश में एक संप्रदाय है जो अपने गृहस्थी होते हैं, बाल बच्चे इनके परिवार होता है, तो उसको परिवार को चलाने के लिए ही मांगने खाने का इनका काम है। तो समाज एक अपना दृष्टिकोण बनाए कि हर लाल वस्त्र में चलने वाला सन्यासी नहीं है, सन्यासी गृहस्थी नहीं होता, वो सारा परिवार समाज ही उसका परिवार होता है, अपना सारे समाज को अपना परिवार मानकर चलता है। और इनके साथ जो जाति हुई है एक, तो वो जाति और किसी के साथ न होवे, और समाज भी एकदम से किसी बात पर आकर्षित होकर इनको मारने पीटने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनका सामान तोड़ दिया लोगों ने, और ऐसा सच नहीं था, गलत ही हुआ इनके साथ। ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए, पहले सच्चाई तक पहुँचना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। जो दानी लोग हैं, जो दानी लोग हैं, करनाल के सभी दानी लोग, धनाढ़े लोग, सेठ लोग जितने भी हैं, उन सब से भी मैं विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूँ कि जमुना दास जी की मदद करें। इनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। इनका घर तोड़ा गया, इनकी कुटिया को तोड़ा गया, इनके बेड को तोड़ा गया, इनके अलमारियों को तोड़ा गया, इनकी बिछाने की जो चारपाइयाँ हैं वो तोड़ी गई, इनके वस्त्रों को फाड़ा गया, इनकी तिरपालों को फाड़ा गया। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई साधन संसाधन नहीं है। तो इनको जो साधन संपन्न लोग हैं वो उनको चाहिए कि आकर के जमुना दास जी जैसे गरीब और असहाय और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी वो कहीं ना कहीं अपने धन का कुछ हिस्सा यहाँ दे करके इनका सहयोग करें। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और देश के सभी सन्यासियों की तरफ से एक बार फिर अपील करता हूँ कि इस प्रकार के असहाय लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और प्रकृति और ईश्वर के साम्राज्य का आप सब लोग सम्मान करें, और ज़रूरतमंद लोगों को आप लोग दान करें। बाबा क्या कहना चाहोगे, आज आपसे मिलना है? मिलने तो आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो कि जो इशार यहाँ नहीं है, दिल्ली से भी आगे पड़ती है। ना नज़दीक ही है यहाँ से, अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं। ये देखो इन बाबों की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इशार से आकर के ये मेरी हाल चाल पूछ रहे हैं और मेरे घर आए हैं। ये गर्मी के मौसम में आजकल घर से बाहर नहीं निकला जाता, गर्मी के मौसम में, और जो से बाबा मेरे पास आए हैं, मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पास आए हैं। ये मेरे पास नहीं है, मेरे भगवान जी आए हैं, श्री राम जी आए हैं, ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी आए हैं, क्योंकि यही हमारे भगवान जी हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पास आकर के इन्होंने मेरे हाल चाल पूछे हैं और मेरे को संजोग दे रहे हैं, कहने कि भाई कोई बात नहीं, हम आपके साथ ही हैं, ये भी हमारे साथ हैं। क्योंकि मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उनसे अंसार से आकर के देखो मेरा हाल चाल पूछने आए हैं, मैं इनकी धन्यवाद भी करता हूँ। और बेटो कोई ना ठंडा पानी, कोई अपना सा काम करो। देखो कोई मेरी सभी से अपील की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो बाबा जमुना दास की जितनी हो सके मदद ज़रूर करें। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, इंद्री जो जमुना दास, बाबा जमुना दास के घर के सामने की तस्वीरें हैं। मेरी सभी से अपील की वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके इस बाबा की मदद ज़रूर करें।